कक्षा 7 का पाठ 12 कंचा। इसे पढ़े। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यो वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पे केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी। कोए और सियार की। सियार कोए से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ। गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। बच्चों, ये 9 2 11 ये मुहावरा, इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है भाग गया। वह जोर से हंसा। और क्या करा, वो जोर से हंसा। बुद्धू कौआ। उन्होंने कहा, ये तो बेवकूफ कौआ है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों? देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार में उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते पर फीता एक तरह हटाकर, उसने एक तरह का है जो टांगा हुआ था हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया। उसने पहले उससे वह चीज यहाँ नहीं देखी। उसने कभी भी उसको पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। ये देखो, ये धारियों वाले हैं ना, ये सब कंचे। बड़े आंवले जैसे, जैसे आंवले होते हैं। कितने खूबसूरत है, मतलब कितने प्यारे हैं। अब तक ये कहाँ थे? उसने सोचा, ये अब तक कहाँ थे, आज ही दिखे। शायद दुकान के अंदर हो। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके मन में ये विचार आ रहे हैं। उसने देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। छोटी बहन उसकी चली जाती थी ना, वो हमेशा अकेला खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता था। तभी एक आवाज आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे होने लगे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। वह, क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया, मतलब उसने मना कर दिया, नहीं चाहिए। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ते थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। जो बच्चे देर से आते हैं ना, उनको सीट नहीं मिलती आगे कक्षा में, उसे पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सब के बाद पहुंचा था, इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठा था। जब अपनी अपनी जगह पर है, सब जो है अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच
जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी। जॉर्ज जो है ना वो कंचे खेलने का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जॉर्ज से मार खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी पसंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख दी। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलने वाली भाप है। तुम लोगों के घरों के चूल्हों में भी। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुप छुप, यही रेलगाड़ी है। वह भाव की भी गाड़ी का मतलब? मास्टर जी की आवाज अब कब ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में वायलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उससे हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा, तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसने चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा है, बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं मैं अभी उसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसके पाठ का ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर आना है। इसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। उसकी जबान पर तो जवाब ही था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सब पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ अब अप्पू जो है रोने लगा और बेंच पे चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की कोशिश, पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मलिका, सब बेंच पर खड़े खड़े। उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये लग जाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकान दे देगा? जॉर्ज के साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया। अब उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मन अम्पन्नी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो?
मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लेगा, लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसे सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे? करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपड़ासी चपड़ा एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दो। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर पर चिकोटी काट ली। उसके पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिता ने उसके 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह हिचकिचाता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे। पहले मैं आया मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मलिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को कैसे साथ लेकर चलूं? तो देगा ना? शायद दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनसे पास नहीं गया। फाटक के सीखते धामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है। उसमें एक जार है। जार में पूरा बस्ता कंचे में लटकाए हुए चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही थी। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हुआ। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसे सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया 50 पैसे है। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के कंच सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। अब भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसे साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उसके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? तब वह नहीं जानता तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा है था। उसे हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसे पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था।
उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या ये सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने की निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे देखो बच्चों, बस्ता नीचे रखा ऐसे बैग, और पोटली खुल गई, सारे कंचे उसके बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। अब सड़क क्योंकि वो हिलते हैं, चिकने होते हैं, वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, तो वो सारी सड़क के बीचों बीच ही पहुंच गए। क्षण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। फिर वो उठाने लगा उसको, हथेली भर गई दोबारा। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। अब उसे स्लेट और किताबें निकाल दी, अब कंचे डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। अब एक कार आ गई, उसने ब्रेक लगाई। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में, और वो जब कार आ रही थी उस समय भी कंचे चुनने में मगन था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि वह लड़के को कंचा खा जाने की इच्छा हुई। उसे बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुने कंचे चुनते अप्पू के ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसने भीतर ड्राइवर भी है। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है, उसने ये सोचा। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा में हो गया, मतलब उसका गुस्सा बहुत तेज हो गया, वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे में बेंच पर स्लेट किताबें फेंक कर वह दौड़ कर माँ के गले लग गया। उसे लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। अच्छा, देर हो गई तो माँ घबराई। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उससे ने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं पैसे? पिताजी ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसके कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगलियां दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग भीग गई। उसकी रो माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे हैं। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं। बस्ते में आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल हटा दिया। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। टी पद्मनाभन ने इसको लिखा है। आओ इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ चले। अभ्यास प्रश्न पहला, कहानी से। कंचे जब जार से निकालकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर देंगे। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो वह उनकी और पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे कंचों का जार आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर ही चला गया है। वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। वह अकेला ही कंचों के वो चारों ओर बिखेरता हो मजे से खेल रहा था। हरी लकीर वाले सफेद आंवले जैसे गोल गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह से छा गए। जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी वाला पाठ पढ़ा रहे थे
तब उस समय भी उसके दिमाग में कंचों का ही खेल चल रहा था। उसे मास्टर जी द्वारा बनाया गया वायरल भी कंचे के जार जैसा ही नजर आ रहा था। उसने कंचों के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई, लेकिन उसका दिमाग तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। एक बार फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो उसकी ओर पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे कंचों का जार आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर चला गया है। वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। वह अकेला ही कंचों को चारों तरफ से बिखेरता हुआ वजह से खेल रहा था। इसी हरी लकीर वाले, सफेद लकीर वाले, आंवले जैसे गोल गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छाए हुए थे। जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तब भी उस समय उसके दिमाग में कंचों का ही खेल चल रहा था। उसने कंचों के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई। उसका दिमाग तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। दूसरा प्रश्न, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उनको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। इसका उत्तर देंगे, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा सा नादान बच्चा है जो अपनी ही खेल की दुनिया में हमेशा मस्त रहता है। दुकानदार उसे देखकर पहले तो परेशान होता है क्योंकि वह बड़े ध्यान से कंचे देख रहा है, लेकिन खरीद नहीं रहा था। उसे यह भी लग रहा था कि कहीं वह जाड़ को गिराना और तोड़ ना दे। फिर जैसे ही अप्पू कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो सामने तेज रफ्तार से आती कार ड्राइवर ने देखकर परेशान हो जाता है कि दुर्घटना की परवाह न किए सड़क पर बैठा कंचे बीन रहा है। लेकिन अप्पू ने उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाया तो वह अपनी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगा। इस प्रकार दुकानदार और ड्राइवर पहले अप्पू को हर हरकतों से खींचते हैं और बाद में उससे चंचलता को देखकर हंस पड़ते हैं। इसका उत्तर दोबारा सुनिए बच्चों। दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा सा नादान बच्चा है। वह अपनी खेल की दुनिया में हमेशा मस्त रहता है। उसकी अपनी दुनिया है ना खेल की, वो उसी में मस्त रहता है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है क्योंकि बड़े ध्यान से कंचे को देख रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है। जब वो उसकी तरफ देख रहा है और वह बाजार में गिराकर तोड़ दे, ऐसे उसको महसूस हो रहा है दुकानदार को। लेकिन अब जब वो खरीदने लगता है तो दुकानदार हंसने लगता है। ऐसे ही अप्पू के कंचे जब सड़क पर बिखर जाते हैं, बड़ी तेज रफ्तार से जो कार आती है वो ब्रेक लगाता है और वो जब उसको दुर्घटना की परवाह किए बिना कंचे उसे वहां से उठा रहा है। और जब वो उसे इशारा करता है, कंचे दिखाता है, तो जब उसे ड्राइवर को गुस्सा आता है लेकिन बाद में वो बचपन के कारण उसे हंसने लगता है। तीसरा प्रश्न, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। इसका उत्तर देंगे, पाठ के शुरुआत में मास्टर साहब सब बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद ऊंची आवाज में बता रहे थे, पर जब उन्हें लगा कि अब सब बच्चे उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तब उन्होंने पाठ को समझाने की मुद्रा अपनाने के कारण अपनी आवाज को धीमा कर दिया ताकि सभी बच्चे उनकी बात समझ सके। फिर से सुनिए इसका उत्तर। पाठ के शुरुआत में मास्टर साहब सब बच्चों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऊंची आवाज में समझा रहे थे, लेकिन जैसे ही बच्चों का ध्यान लग गया क्लास में तो वो अब लेसन को समझाने के लिए, पाठ को समझाने के लिए अपनी आवाज उन्होंने धीमी कर दी ताकि सभी बच्चे उनकी बात आराम से समझ सके।
अगला कहानी से आगे। कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद, तंतड़ी जैसी गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। तो इसका उत्तर देंगे, हमारे इलाके में पतंग उड़ाना, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेले जाते हैं। बच्चों आप अपने पसंद के भी इसमें लिख सकते हो, अपनी पसंद से भी आप लिख सकते हो। अगला सेकंड, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से भी इसमें लिख सकते हो अपने पसंद के खेल के लिए। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बोलती हूँ आपको। गिल्ली डंडा, इस खेल में एक स्थान पर छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है। गिल्ली डंडा के लिए क्या होता है, इस खेल के लिए, गिल्ली डंडा के लिए इनमें से लिखे है ना, जो भी आप अपनी पसंद से किसी भी गेम के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो अपने शब्दों में। तो मैं बता रही हूँ गिल्ली डंडा के बारे में। इस खेल के लिए एक स्थान पे छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, उस पर लकड़ी की एक गिल्ली रखी जाती है। एक गड्ढा बना दिया जाता है और उस पर एक गिल्ली रखी जाती है। इस गिल्ली को प्रतिद्वंदी खिलाड़ी एक नुकीले डंडे से ऊपर उठाता है। दूसरे खिलाड़ी उस गिल्ली को लपकने के प्रयास करते हैं। यदि गिल्ली लपक ली जाए तो खिलाड़ी आउट हो जाता है। फिर से सुनिएगा बच्चों, गिल्ली डंडा, मैं इसका यहाँ पे उल्लेख करूंगी, ध्यान से सुनो। इस खेल में एक स्थान पर छोटा सा गड्ढा कर दिया जाता है जमीन पर, उस पर लकड़ी की एक गिल्ली रखी जाती है जो दोनों तरफ से नुकीली होती है। एक डंडे की सहायता से नुकीले हिस्से पे मारकर उसे उछाला जाता है। दूसरे खिलाड़ी उस गिल्ली को अगर लपक लेते हैं दूसरे साइड के, तो वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। आप कहानी को क्या शीर्षक देंगे? उत्तर देंगे, सफेद बड़े आंवले से कंचे। इसका यही शीर्षक दे सकते हैं, सफेद बड़े आंवले से कंचे। भाषा की बात, नीचे दिए गए वाक्यों को रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों के जुड़े दो दो मुहावरे बनाइए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। इन दो के हिसाब से हमने पढ़ाने हैं। तो बच्चों में ये आप जो कमेंट बॉक्स में इनके वाक्य बना के लिखिएगा, तो मैं उनको चेक करूँ। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।